नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसा हैं आप लोग सब। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने जो रिट लेवल 2 का पेपर हुआ है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को आप 4-5 मिनट का वीडियो होगा उसको पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और आपको मतलब जो इसका पेपर हुआ है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊँगा कि आपका जो पेपर है कैसा हुआ है और कैसा पेपर था, कैसा लेवल था, उनके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पेपर दिया है, रीट लेवल 2 एसएसटी का मैंने पेपर दिया है। तो मैं आप लोगों के सामने स्कोर के बारे में पहले जानकारी दे चुका हूँ कि मेरा स्कोर क्या है, क्या नहीं है। तो फिर उसके बाद में मतलब नीचे कमेंट आए थे कि भाई पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, हमारे को हार्ड लगा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेट लेवल 2 का पेपर था बिल्कुल ही ईजी नहीं था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ईजी था। मतलब दुनिया की जो सच्चाई है और जो यूट्यूबर की सच्चाई है वो मैं आपको आज सामने बताता हूँ कि जो तैयारी करके नहीं जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैं तैयारी नहीं किए करके जा रहा हूँ या आप तैयारी नहीं करके जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही मान लो कि भाई 20 या 30 क्वेश्चन, मान लो 15-20 क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं, जैसे कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, क्या नहीं है। तो उनको देखकर जो तैयारी नहीं करके जाता है ना, तो वो सोचता है कि यार ये अपने अपने को तो ऐसे क्वेश्चन क्या नाम है बिना पढ़े आ रहे हैं, तो मतलब ये पेपर इजी है। वो मतलब आकर सीधा ज्ञान देगा कि भाई पेपर का लेवल जो है बिल्कुल सीधा है और इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाएगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठा लो, आईएएस का होगा या आरएस का होगा, कोई सा भी पेपर होता है, तो उसमें मतलब 15 से 20 क्वेश्चन मतलब ईजी आते हैं। और जो तैयारी नहीं करके जाता है उसको यदि वह क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो घर पर आकर आप लोगों को, जो तैयारी करके जाता है, जिसके थोड़े बहुत नंबर आते हैं, तो उनको आकर ये बोलता है कि भाई मैं तैयारी नहीं करके गया, तब भी मुझे इतने क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्या नाम है, जो तैयारी करके गया है तो मतलब इसकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाएगी। और उसके बाद में दूसरा जो सवाल है आप लोगों का कि यूट्यूब में मतलब ऐसा होता है कि जैसे ही मतलब कोई वैकेंसी आती है, मान लीजिए कि भाई क्या नाम है 40-50 हज़ार की वैकेंसी आती है, तो मतलब यूट्यूबरों की सच्चाई बताता हूँ मैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई मतलब बच्चों को गुमराह करने के लिए और अपने व्यू लाइक कमेंट करने के लिए मतलब कट ऑफ बता देते हैं कि भाई 50 से 60 रहेगी। कोई कोई तो ऐसे बोलता है कि भाई 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में रहेगी। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो वैकेंसी होती है उसमें हमेशा ही कट ऑफ क्या है बहुत ज़्यादा जाती है। क्योंकि तैयारी करने वाला जो, जिसको क्या नाम है मतलब बहुत कमज़ोर है ना, वो भी सोच कर देता है कि भाई कट ऑफ मतलब जो पद हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो अपन क्या नाम है आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी ज़्यादा मतलब पद होते हैं वहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाती है। ये दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि सब तैयारी करते हैं। उसके बाद में मैं आज आपको एक मतलब उदाहरण पेश करता हूँ कि नहीं रेट नहीं से एसएसटी सेकंड ग्रेड में एसएसटी की मात्र पोस्ट थी नॉन टीएसबी, मतलब 70 पोस्ट, और उसमें फॉर्म भरे गए थे 3,75,000 फॉर्म भरे गए थे, मुझे अच्छी तरह पता है। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि जो रेट लेवल 2 है उसकी वैकेंसी है 296, मतलब 272 नॉन टीएसपी की है। तो इसमें मतलब बच्चों ने मतलब 2.40 या 41 ऐसे कुछ लाख फॉर्म भरे गए थे, और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 2 लाख 20 या 21 हज़ार के आसपास में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें मात्र तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या की यदि मैं बात करूं, तो इसमें जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है मात्र 5 से 10% हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी थी उसके मतलब बिल्कुल पास में ही थी। तो मतलब ज़्यादातर जो बच्चे हैं 90% जो बच्चों ने है तैयारी की है फोर्थ ग्रेड की है। इस कारण रेट की जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है ओरिजिनल रूप से, तो मैं बात करूँ तो 5% जिसकी जो मतलब सच में ही तैयारी कर रहा है, कि 5% मतलब 10 से 20 हज़ार इसके जो विद्यार्थी हैं वो इसकी तैयारी कर रहे थे। मेरी जानकारी में जहाँ तक मेरे मतलब कांटेक्ट हैं, तो मतलब किसी ने इसकी सच्ची में तैयारी नहीं की थी, क्योंकि पहले क्या नाम सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिर उसके बाद में एसआई, पीएसआई, आरएस की मतलब बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं इसकी तैयारी करने लगे थे। इस कारण उनका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं गया। अब कुछ मतलब विद्यार्थी आएंगे बिल्कुल बोलेंगे कि भाई क्या नाम है कुछ क्वेश्चन इजी थे, इस कारण कट ऑफ इसकी हाईएस्ट जा सकती है। तो मैं आज आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो आपकी कट ऑफ है ज़्यादा नहीं जाएगी। जहाँ पोस्ट कम होती है वहाँ आपकी जो कट ऑफ है बहुत कम जाती है। आप यकीन कीजिएगा, आपकी जो कट ऑफ है रेट लेवल 2 में एसएसटी का पेपर दिया हूँ, तो रेट लेवल 2 की आज आपको मैं कट ऑफ बता देता हूँ। जिसके 105 क्वेश्चन प्लस हो रहे हैं ना, कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी में उसका आराम से सिलेक्शन होगा, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और जिसके 110 क्वेश्चन सही है,
जनरल कैटेगरी में वो आराम से मस्त रहे, आपका 100% क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें यदि आप लोगों के 106 से 107 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आज आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यदि आप लोगों के 102 से 103 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं उसके बाद में आपकी बात करता हूँ एमबीसी कैटेगरी में। यदि आपके एमबीसी कैटेगरी में मतलब 98 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के बीच में हो रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। और जो एससी कैटेगरी है उसमें यदि आप लोगों के 95 से 97 नंबर आ रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। आप देख लेना, कट ऑफ जिस दिन आए फिर बता देना। और उसके बाद में मैं बात करूं एसटी कैटेगरी में, यदि आपकी एसटी कैटेगरी में 92 93 नंबर आ रहे हैं ना तो आपका भी आराम से सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी ओरिजिनल रूप से यदि मैं बात करूं तो मात्र क्या नाम है 5% भी सही ढंग से नहीं है जो प्रॉपर रेट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यार 296 पोस्ट आई है, मतलब कोई इसकी तैयारी किए ही नहीं थे। कि आज से क्या नाम है पिछली बार 48,000 पोस्ट आई थी तो क्या नाम है बहुत सारे जो विद्यार्थी उसने तैयारी की थी, फिर भी कट ऑफ किया जा रही है। और पिछली पिछली बार का जो पेपर था ना वो वन लाइनर क्वेश्चन थे सारे, मतलब आप मैं बात करूँ 150 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल वन लाइनर थे। और इस बार मैं 150 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 150 में से 135 क्वेश्चन तो क्या नाम मतलब 30 से 35 क्वेश्चन तो मिलाने वाले थे। फिर क्या नाम 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे कर्मानुसार। उसके बाद में मैं बात करूं आरोही अवरोही के 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे। वन लाइनर की यदि मैं बात करता हूं तो 20 से 25 इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आए थे। अब बहुत सारे और एक और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पेपर है ना उसमें 5 से 10 क्वेश्चन मतलब बिल्कुल गलत छपे हैं। मैं आपको आज वो गिना के भी सकता हूँ कि एक क्षेत्रफल का पूछे हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले हैं उनको मतलब अक्ल ही नहीं है बिल्कुल ही। सबसे बड़ी बात तो उनको अक्ल ही नहीं है कि भाई सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो जैसलमेर है ही, आपको पता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ तो बीकानेर सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और बाड़मेर बता रहे हो यार, तुम्हारे को क्या नाम क्या पढ़ाई करते हो। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि पंचायती राज के आप आर्टिकल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना वहाँ से मैं आपको अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो मैं वैसे डाल दिया हूँ कि प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। मतलब आप चाहो तो उसको क्या नाम है नहीं भी कर सकते हो और कर भी सकते हो। लेकिन बहुत सारे कोचिंग वाले हैं उसको क्या नाम है गलत बता रहे। क्या यार तुम्हारे को पता ही नहीं है। तुम्हारे को नहीं पता हो तो क्या नाम है उसको डाउट में डाल सकते हो, लेकिन बच्चों को क्या नाम है गुमराह कर रहे हो। तो ये आप लोगों की अच्छी बातें नहीं है। तो ये मेरा अनुभव था। और स्कोर के लिए आपको भी मैंने पहले बता दिया है, सभी को पता है कि ग्रुप में भी डाल दिए है मेरा क्या स्कोर है क्या नहीं है। तो यही आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो था। तो इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना नीचे।